नाज़रीन ये देखें, ये माशाल्लाह ये रोगनी नान मुझे लग रहे हैं और साथ में जो लाहौर के खास चरगे भी हैं और मटन, वो मेरा मटन कोरमा शोरमा, काफ़ी अच्छी ये दावत है। और जिस अंदाज से ये है, अगर ये मूवमेंट होती है डू और डाई और जंजीरें तोड़नी है ना गुलामी की, तो फिर तो माशाल्लाह बल्ले ही बल्ले। असन आप स्टोरी बताइए। आप ना फिक्र करें, आप उन पर रहने दें। अच्छा साहब, अच्छा हसन, व्हाट इज द स्टोरी? सर बात ये है कि पहली बात तो खाने के ऊपर जो है ना, अल्लाह ने उनके नसीब में ये खाना लिखा था, ये क्या आर्गुमेंट है? उनको मिल गया। नहीं, खाने के ऊपर बात ये है ना कि खान साहब अगर जेल में बैठकर भुना हुआ देसी जो है वो चिकन खा रहे होते हैं, देसी घी में मटन खा रहे होते हैं, तो उस पर इनके लिए खा लिए तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, अब वो अडयाला में कैद हैं तो वो ना जुर्म करते, तो मतलब ये लोग क्यों ये उनके साथ कैद हो जाए? रावण की हमसायगी का भी तो असर पड़ जाता है, ये भी समझने चले। देखिए जी, तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपके सवाल का जवाब दूंगा, फिर एक सवाल मैंने भी करना आपसे पूछना है प्लीज। सवाल आपके सवाल का जवाब ये है कि जनाब इसमें जो मिर्जा आफरीदी साहब हैं, जो कि साबिक डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं, वो पार्टी छोड़ चुके थे, उनको दोबारा पार्टी के अंदर जनाब प्रोमिनेंट करना था कि जनाब ये लीडर है और ये पार्टी के लिए खड़ा है की जो मजम्मत करके जा चुके हैं। जिस तरीके से उन्होंने होस्ट किया इतने बड़े इवेंट को, तो वो प्रोमिनेंट हो गए ना, हर बंदे को पता लग गया जनाब ये वापस आ चुके हैं, इतना बड़ा फंक्शन होस्ट कर रहे हैं। तो वो गंडापुर साहब ने शुक्रिया किया, बड़ी गंडापुर साहब की नहीं तो सारा ये प्लान किया था, तो वो उन्होंने तो ये सब किया ही मिर्जा आफरीदी साहब के लिए। आप क्यों इस चक्कर में है कि ये पीटीआई के लिए था? आपको लग रहा है कि ये मतलब बानी जो है वो चेयरमैन के लिए था? कैसी बात कर रहे हैं? और फिर देखिए सेकंड बात ये की, उन्होंने कहा कि जनाब मुझे इन्होंने फंसा देना है एहतजाज के अंदर, तो ये 5 अगस्त को अगर एहतजाज करना पड़ेगा तो मुझे सड़कों पर आना पड़ेगा। मेरे अलावा आना किसने है? तमाम लीडरशिप तो गायब होती है। हमेशा जब भी देखा गंडापुरी आ रहे होते हैं ना, बाकी तो जनाब टेलीविजन चल रहे होते हैं और जा भी रहे होते हैं, बिल्कुल जा रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार मैं फिर आऊं, फिर 3-4 दिन मैं इस तरह ख्वार हूं, फिर वर्कर्स की जो है तनकीद का निशाना बनूं। तो उन्होंने कहा जी इसको जरा पहले 90 दिन आगे ले जाओ ना, फिर आगे फिर देखते हैं उसके बाद क्या होगा। ये तो बात ये होगी। अब मेरा आपसे एक सवाल है। जी प्लीज। पहली बात कि आप जो उन्होंने एक्टिविटी की है, आप क्यों नहीं समझते कोई सियासी सरगर्मी थी? पहली बात, आप इसको तहरीक की निगाह से क्यों नहीं देख रहे? दूसरा मैं आपसे सवाल ये पूछना है कि अली अमीन गंडापुर ने जो कल खिताब परसों किया, उसमें उन्होंने मुज़ाकरात की भी बात की, हमें शुरू करने हैं। हमारे एक बहुत बड़े तजियाकार हैं, उन्होंने तो हमें कहा था कि मुज़ाकरात आज भी जारी हैं और उन्होंने ये भी नवीद सुनाई थी कि वो बहुत जल्द नतीजा खेज होने वाले हैं। तो वो जो मुज़ाकरात जारी थे, तो फिर अली अमीन क्यों कह रहा है कि वो नए मुज़ाकरात होने हैं? एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात, जो बात से राब्ता भी उसका है, तो फिर ये वो मुज़ाकरात किधर गया आज तक? उसका भी मैं आज तक उन मुज़ाकरात को ढूंढा, वो इतने बड़े तजियाकार, उनकी बातों को बर्दी के टोकरे में तो एक तो नाज़रीन ये जो तहरीक है, चले शायद मैं इसको मिस इंटरप्रेट कर रहा हूँ, लेकिन अभी बताया कि घुमन साहब, जब अलीमा खां मुझे कहे कि अली अमीन ने मशवरा दिया और उस पर अमल किया और ये ठीक है, उसके प्लान के तहत हो रहा है, तो और वो चौधरी साहब मेरी बात सुने, चौधरी साहब मेरी बात सुने। एक तो ना देखें चौधरी साहब, अली अमीन गंडापुर साहब हूं, अलीमा खान साहिबा हूं, वो एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं इस मुल्क के अंदर, वो दावेदार हैं कि उनकी हुकूमत होनी चाहिए, एक सूबे के अंदर हुकूमत है। मैं बहसीयत मीडिया पर्सन, मेरा राइट है कि मैं सवाल करूं और प्लीज मुझे अपना राइट इस्तेमाल करने दें। आपका क्या सवाल है? मुझे मेरा सवाल ये है कि लीडरशिप जो है, बात हुई कि जी लीडरशिप रोड के ऊपर आएगी। अब ये 2 बयानात चौधरी साहब आप सुन लेना। अब मैं इनके बयानात के ऊपर अगर मुझे इतबार करना है तो मुझे जाहिर है वो नजर भी आना चाहिए। अब सलमान राया साहब नफीस आदमी हैं, वो गलत बात नहीं करते। वो कहते हैं मेरा राब्ता हुआ है और मुझे ये बताया जा रहा है कि आलिया हमजा जो चीफ ऑर्गेनाइजर है पंजाब की, वो मसरूफ हैं, वो इसलिए नहीं हमारी इस गैदरिंग में आई। लेकिन अब साथ ये भी मैं पूछना चाहूंगा चौधरी गुलाम हुसैन साहब से कि ये जो हैं मोहतरम राजा साहब, ये भी कोई पार्लियामेंटेरियन तो नहीं है, जनरल सेक्रेटरी हैं, जिस तरह वो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं तो वो भी आ जाती। और ये अगर जनरल सेक्रेटरी के तौर पर वहां पे मौजूद थे तो फिर ये जो कदगन लगाई जा रही है कि सिर्फ एमएनएज और एमपीएस के लिए सारा था, सुनिए क्या फरमा रहे हैं। ये हमजा बीबी के आज और प्रोग्राम थे, मेरी कल उनसे बात, उन्होंने एक अपना प्रोग्राम मुरतब किया हुआ है पूरे पंजाब के, आज वो दौरे पर हैं। मैंने उनसे गुजारिश जरूर की थी कि अगर हो सके तो वो आएं, लेकिन वो अहम कामों में मशगूल हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी नाराजगी की वजह से नहीं आई या उनको बुलाया नहीं गया। वो अपने अहम कामों में मसरूफ थी, ऐसा नहीं है कि उनको नाराजगी की वजह से नहीं बुलाया गया।
اور مقصد یہ سارا یہ سٹیج کرنے کا، یہ ساری تحریک جو بظاہر ایک ایئر کنڈیشن کالے چشمے اور کلف والے کپڑے پہن کے یہ شروع کی گئی ہے، میرا اس کے اوپر سخت اعتراض ہے، بحیثیت جرنلسٹ میں کر سکتا ہوں۔ اب جو چیف آرگنائزر ہیں جو کہ لاہور میں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ظاہر ہے ان کو بھی نامینیشن تو بانی نے کی ہوئی ہے، وہ اپنی ٹویٹ کے اندر کیا فرما رہی ہیں؟ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ویسے تو میرے تک پہنچنے والی کچھ اطلاعات کے مطابق میں پچھلے 2 دن سے بہت مصروف تھی۔ اس کے بعد آگے انہوں نے اسمائلی وہ دیکھیں ذرا، انہوں نے جو ہے وہ حیرانگی کا اظہار بھی کیا ہے، ایسی مصروفیات جن کا شاید مجھے بھی جو ہے علم نہیں تھا، ویسے وہ عمل لکھا غلطی ہو گئی ہے تھوڑی ان سے گرامیٹیکلی، کیا کوئی روشنی ڈالے گا؟ آگے بہت بڑا سوالیہ نشان ڈالا۔ وزیر اعظم خان کی رہائی کے لیے کس لائے عمل کا کل یا آج اعلان ہوا ہے؟ یہ بھی انہوں نے سوال اٹھایا ہے۔ تحریک کہاں سے اور کیسے چلے گی؟ یہ سوال میں بھی باادب انداز سے ہاتھ باندھ کے چوہدری صاحب سے کر رہا ہوں۔ 5 اگست کے مقابلے میں 90 دن کا پلان کہاں سے آ گیا؟ یہ چیف آرگنائزر پنجاب کی یہ سوال کر رہی ہیں، جہاں پہ جا کے پارٹی کارکنان کو، ورکرز کو، جو ہمیں قادر صاحب بتا رہے ہیں کہ جی ان کو موبلائز کرنا تھا، تو میری رہنمائی کر دیں، فوکس اور نشانہ صرف وزیر اعظم خان کی رہائی۔ تو چودھری غلام حسین صاحب، بہت معصومانہ میں ادھار لیتے ہوئے یہ سوال، یہ فکرہ جو ہے اپنے بادامی صاحب کا، کہ مجھے بتا دیں نا، مطلب کیا محترم سلمان راجہ صاحب پارلیمنٹیرین ہیں، وہ وہاں پہ ہوسٹ کر رہے ہیں، موجود ہے، وہ دوبارہ سے دکھا دیں جو کھانا چل رہا ہے وہاں پہ، جو پریس کانفرنس ہو رہی ہیں، تو وائی ناٹ عالیہ حمزہ صاحبہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، جو حسن کی سٹوری یہ ہے کہ یہ تو لانچنگ ہے مرزا جو ہے افریدی صاحب کی، دوبارہ ان کو سینٹ کا ٹکٹ ملنا ہے اور یہ سارا معاملہ، تو اس کے اوپر چوہدری صاحب کامنٹ کر دیں۔ مطلب یہ اب اگین چوہدری صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو بالکل حسن کی بات کہ ان کی قسمت میں تھا کھانا، یہ دیکھیں یہ جو سٹنگ ارینجمنٹ ہے، میں تو ایسا لگ رہا ہے، یقین کریں میں نے چوہدری صاحب ایسے نہیں، کرسیاں کدھر ویکھیاں ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے دی ٹینٹ سروس ہے، خاص ٹینٹ سروس اسی ہوتے انہوں نے پرووائڈ کیتی ہے لاہور تے، ماشاءاللہ لگتا ہی کو نہیں کہ پاکستان میں ایس ایم یہ کیا ہے، یہ کون سی تحریک سروس ہے؟ چوہدری صاحب کامنٹ کیجئے گا پلیز ذرا۔ ہاں مزید کس نے آپ کو کہا تحریک ہے؟ مجھے تو یہ نہیں سمجھ رہی، کیا یہ تحریک نہیں؟ انہوں نے کوئی ڈیٹ نہیں اناؤنس کی۔ تحریک یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ جا کے آپ نے ایک ملٹی ملین نیشنل کمپنی کے جو بندے ہیں جس کو سینٹ کی ٹکٹ چاہیے اور وہ خرچ کر رہا ہے، اس کے گھر کھانے پر تحریک نے چلنا تھا۔ سر میں نہیں کہہ 700 بندہ آیا ہوا تھا، دوسرے صوبے تھے، تو انہوں نے وہاں انہوں نے کہا جی اس کے پاس ٹھہرایا ہم نے، اس کے فارم ہاؤس۔ وہ صحیح کہہ رہے ہیں وہ کہ کھابا، کسی نے کامنٹ کیا نا کھابا تحریک ہے، یہ تحریک نہیں ہے۔ اور بھائی آپ کو تحریک بھی نظر آ جائے گی اور ان کے مقاصد بھی آپ ذرا، میں اس دن بھی کہا تھا کہ ذرا کل 10 دن انتظار کر لو، تھوڑا جب میں تانوں کہ آج 10 دن انتظار کرو۔ یہ ویسے جیسا بھی رنگ برنگے مشروبات، ناظرین یہ سافٹ ڈرنکس ہیں، پلیز میری باتوں کا غلط مقصد مت لے لیجیے۔